नमस्कार दोस्तों, ये 67वीं बीपीएससी के लिए पर्यावरण का आज हमारा चौथा टेस्ट सीरीज है। इसके पहले के 3 टेस्ट हो चुके हैं। आज ये हमारा चौथा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बीपीएससी ने यहाँ से 100% कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा है। आप लोग जब इसको देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का चौथा टेस्ट सीरीज पर्यावरण का। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? जब इकोसिस्टम का और साइंस का टेस्ट हो तो इंग्लिश वाला आप लोग ज़रूर देख लिया करिए एक बार, बहुत ज़रूरी होता है इसमें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पिक्नोक्लाइन। करेक्ट आंसर इज सी। पारिस्थितिकी निषय की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। हिंदी वाला ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला देख लेंगे ज़रूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रानेल। करेक्ट आंसर इज ए, ग्रानेल। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी ने इसको पूछा है। गहन पारिस्थितिकी शब्द, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्नीज नेस ने। करेक्ट आंसर इज डी। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। इनमें से कौन एक लैंटिक आवास का उदाहरण है स्वच्छ जल समुदाय में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तालाब एवं दलदल। करेक्ट आंसर इज ए। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये? दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इकोटोन। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बहुत सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा डी, यूकेलिप्टस। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। ये भी कई बार बीपीएससी ने इसको पूछा है, पारिस्थितिकी पदछाप, इसके माप की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, भूमंडलीय हेक्टेयर। करेक्ट आंसर इज ए। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पारिस्थितिकी पदछाप। करेक्ट आंसर इज बी। चिपको आंदोलन संबंधित है। ये किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? अक्सर परीक्षा में पूछ लिया करता है और लोग गलत भी कर देते हैं इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पादप संरक्षण से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज ए। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो तत्वों का चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं? ये पीसीएस में लगातार 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र। करेक्ट आंसर इज बी। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घरों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। करेक्ट आंसर इज सी। अगर स्पीड ज़्यादा तेज हो तो आप लोग इसको स्टॉप करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सही से इसका आंसर देना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा बीपीएससी के द्वारा पूछे भी गए हैं। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से
किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सांप का। करेक्ट आंसर इज सी। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या घट बढ़ सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, घटती है। करेक्ट आंसर इज बी। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह तालाब में। करेक्ट आंसर इज बी। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है या प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सर्वाहारी को। करेक्ट आंसर इज सी। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसका प्राथमिक स्रोत क्या है? जो प्राथमिक स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। करेक्ट आंसर इज सी। खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता में। करेक्ट आंसर इज डी। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये ध्यान देना है, समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फाइटोप्लैंक्टन। करेक्ट आंसर इज ए। कई बार ये क्वेश्चन आया है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हरे पौधे। करेक्ट आंसर इज डी। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हरित पादप, ग्रीन प्लांट्स। करेक्ट आंसर इज डी। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्पादक। करेक्ट आंसर इज सी। 10% नियम किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। आप लोग इसको बहुत ही सही से पढ़ के इसका उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना 10% का नियम कहलाता है। करेक्ट आंसर इज ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो एक सही है वो बताना है। सही से पढ़ेंगे इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। करेक्ट आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? उत्तर इसका बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ लिए तो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पारिस्थितिक कर्मता। करेक्ट आंसर इज बी।
निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? इनमें से जो एक सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। करेक्ट आंसर इज सी। इस प्रकार से ये आज हमारा पर्यावरण का चौथा टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपको लगातार डेली एक टेस्ट दिया जाएगा, बीच बीच में टेस्टों की संख्या बढ़ा भी दी जाएगी। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी हाल ही में पीडीएफ आपको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।